हेलो गाइस, आज मैं आप सबको एक ऐसी मूवी बताने जा रहा हूँ जो कि इतनी हॉरर नहीं है, लेकिन सस्पेंस उसमें बहुत ज़्यादा है और हिस्टोरिकल मूवी है। जो आप देखेंगे तो आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। और ये मूवी बहुत कमाल की है। इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे घराने से जहाँ पर हर कोई खुश रह रहा होता है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक बाप अपने बेटे को उठाने के लिए आते हैं कि बेटा उठो, तुमने स्कूल जाना है। उसके बाद वो बाहर आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं। उसके बाद उसकी माँ गाड़ी के अंदर बैठी होती है, वेट कर रही है। और इनकी एक बेटी होती है जो कि अलग एक गोदाम बनाया होता है, वहाँ पर सोई पड़ी होती है। उसका वहाँ पर दिल लगता है। फिर उसका बाप आते है, उसको उठाते हैं कि उठ जाओ, यहाँ क्यों सोई हुई हो। वो कहती है कि मेरा यहाँ पर दिल लगते हैं। वो उसको बताते हैं कि तुम्हारी नानी की डेथ हो गई है। तो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो चर्च में जाते हैं, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। उसके बाद फिर उनको दफनाते हैं। तो जो उसकी बेटी होती है वो उसको देख रही होती है गौर से, और उसको दफना के वापस घर आ जाते हैं। और जैसे ही घर आते हैं तो उनका बाप उनको बोलता है कि शूज उतार के अंदर जाओ। तो वो सब अंदर चले जाते हैं और उनकी वाइफ काम पर लग जाती है। और दरवाज़ा नॉक होता है तो देखती है कि मेरा शोर है। और वो उसको बताते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। फिर वहाँ से हट के वो अपने बेटे के रूम में आते हैं। उससे कहते हैं बेटा सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तो वो उसको कहते हैं सो जाओ, तो वो भी सो जाते हैं। और उसकी माँ उसकी बहन के पास आती है, उसको बोलती है कि तुम अभी तक क्यों जाग रही हो। वो कहती है कि मेरे नानी पर गैर दिल नहीं लग रहा। तो वो खुश होती है कि तुम नानी से बहुत प्यार करती है। वो कहती है अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो वो उसको कहती है कि बेटा तुम परेशान ना हो। तो वो उसको ऐसे बोल के बाहर आ जाती हैं और देखती हैं कि उसकी माँ का सामान कुछ पड़ा होता है। और अचानक से वो लाइट बंद करती है, देखती हैं कि उसकी माँ उसको नजर आती है। उसके बाद वो थोड़ा डर जाती है। उसके बाद फिर वो लाइट को ऑन कर देती है और देखती हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद फिर वो ठंडा सांस लेती हैं और लाइट बंद करके चेंज करके अपने रूम में आ जाती हैं और सोने की तैयारी करती हैं और सो जाती हैं। उसके बाद अगली सुबह उसकी बेटी स्कूल में पेपर दे रही होती हैं और टीचर उनकी चेक कर रही होती है कि पेपर सही कर रहे हैं कि नहीं। तो इसकी टीचर बोलती है कि पहले काम कर लो, उसके बाद फिर बाकी का काम करना। तो कहीं से कबूतर आ जाते हैं जो कि उनकी खिड़की की शीशे पे लग जाते हैं और वो मर जाते हैं और कुछ अजीब तरह से देख रही होती हैं। उसके बाद उसकी नज़र सामने पड़ती है टेबल पर जहाँ पर सीजर पड़ी होती है। उसके बाद फिर उसके भाई की रूम में दिखाते हैं। तो उसके भाई को उसका टीचर जैसे कि हर स्कूल में कोई सिखाता है तो उसको वहीं सिखा रहा था। तो उसके बाद उसको किसी का मैसेज आता है तो लड़की उसको बोलती है कि तुम पढ़ाई पर फोकस करो। तो उसके बाद फिर वो जो कबूतर मरा पड़ा होता है तो उसकी बहन आती है, वो उसको देखती है और हंसने लग जाती है और जेब से सीजर निकालती है और सीजर निकाल के उस कबूतर के गर्दन काट लेती हैं और उसको अपने पॉकेट में डाल देती हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि उस बच्ची की माँ काम कर रही है तो उसको ना थोड़ा अजीब कुछ आवाज़ आती है। तो वो बाहर आती हैं और अपने बेटे अपने शोहर से पूछती है कि तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो उसने बोला कि नहीं। उसके बाद कहते चलो ठीक है मैं मूवी देखने जा रही हूँ, लेकिन उसका मूवी देखने का बहाना होता है। तो वो बाहर आती हैं और बाहर आके अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आती हैं। और वो जैसे दरवाज़ा ओपन करती हैं तो उसके बहुत से फ्रेंड्स वहाँ पर बैठे होते हैं। तो सब ग्रुप बना के बैठे होते हैं एक सर्कल में। तो हर किसी से एक एक बात पूछती हैं कि तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या बातें हैं। तो ये बोलती हैं कि मेरी तो इतनी कोई कहानी नहीं है। फिर ये बताती है कि मेरी अपनी माँ से इतना प्यार करती थी, अपनी माँ के साथ मैंने अच्छा वक्त गुजारा, वो इतना जल्दी मुझे छोड़ कर चली गई और बहुत रो रही होती हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि उसकी बेटी एक कबूतर का जो सर होते हैं वो लेके कहीं जा रही होती है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि कहाँ जा रही है। फिर उसकी माँ उसको पकड़ के आ रही होती है तो वो गुस्सा करती है, कहती नहीं मैंने नानी माँ के पास जाना। तो वो जैसे कैसे पकड़ के उसको घर ले आती हैं और उसको घर ले आके उसके भाई को बताती है कि तुम इसको साथ लेके जाओ। पहले वो मना करती हैं और थोड़ी परेशान बैठी होती है, लेकिन फिर साथ चली जाती हैं। तो वो एक क्लब में आ जाते हैं जहाँ पर उसके फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड तो वो इंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास आते हैं, उससे कहते हैं कि तुम स्मोकिंग करना चाहोगी। तो वो कहती है आ जाओ ऊपर रूम में चलते हैं। तो उसके बाद वो अपनी बहन को कहते हैं कि तुम यहाँ पर रहो। वो कहती है नहीं मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। उसको लालच देता है कि सामने केक बांट रहे हैं, तुम भी जाके केक खाओ। तो वो केक को देखती हैं कि केक ख़त्म हो रहे, मैं जल्दी से केक जाके खा लूँ। उसके बाद वो लड़की आती है अपने दोस्तों को बोलती है कि आओ दोस्त हम स्मोक करें। तो लड़के भी इनको हाई करते हैं। उसके बाद वो मज़े से केक खा रही होती है और उसके बाद उसको ना कुछ अजीब कुछ कैफियत हो रही होती है। तो उसका भाई स्मोकिंग कर रहा होता है और उसको उसकी माँ फ़ोन करती है, लेकिन वो उसका फ़ोन अटेंड नहीं करता। उसके बाद उसकी जो बहन की तबीयत ख़राब हो रही होती है तो वो पानी पीते, लेकिन फिर भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो अपने भाई के ऊपर रूम में आ जाती है, उसे कहती है कि मुझे सांस में प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई उसका परेशान होते हैं, उसको गोदी में उठाते हैं, उसको गोदी में उठा के उसको गाड़ी में बिठाते हैं और भाग के गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं।
اور گاڑی اتنی تیز رفتار سے چلا رہا ہوتا ہے اور گاڑی 120 کلومیٹر کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے، تو وہ بنا جھجھے کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا، اور اس کی بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کھڑکی کا شیشہ کھول دیتی ہیں اور وہاں سے اپنا منہ باہر نکالتے ہیں سانس لینے کے لیے۔ تو اس کا بھائی اتنی تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں، تو وہ ایک سائڈ سے کٹ مارتے ہیں جو کہ اس کی بہن کا سارے کھمبے سے لگتے ہیں اور وہیں پر کٹ کے مر جاتے ہیں۔ تو وہ گاڑی کو اتنی تیز رفتار سے روکتے ہیں کہ وہیں رک جاتی ہیں اور وہ ایک دم سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ اس کے بعد وہ جیسے کیسے کر کے گھر آ کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور اپنے روم میں اوپر چلے جاتے ہیں اور وہ سوتے ہیں، پھر وہ صبح ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کی ماں چینخ رہی ہوتی ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر اس کی ماں اس کا باپ رو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بھائی ان کی سب باتیں سن رہا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکی کی بہن کو دفن کر رہے ہوتے ہیں اور سب رو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی رات اس بچی کا باپ اپنی بیٹی کے روم میں آتا ہے، اس کی ڈرائنگ دیکھتے ہیں اور کافی رو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ماں وہاں پر سوئی ہوتی ہے جہاں پر اس کی بیٹی سوتی تھی۔ اس کے بعد اس کا بھائی سکول میں بیٹھا ہوتے ہیں، تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اسموکنگ کروں، تو وہ بھائی دوستوں کے ساتھ آتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، تو اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے اور وہ گھر آ جاتے ہیں۔ اس کی ماں پھر دوبارہ وہیں جاتی ہے اپنے دوستوں کے پاس، لیکن وہ وہاں پر نہیں جاتی، اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا وہاں جانے کا۔ تو وہ جیسے موڑی ہوتی تھی، ایک بڑھیا آتی ہیں، اس کا راستہ روکتی ہے، وہ ان کو کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارا راستہ روکا۔ تو وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ تو وہ اس کو ایک پتہ دیتی ہے اپنے گھر کا ایڈریس، کہتے ہیں تمہیں جب بھی مجھ سے بات کرنی ہو تو آپ وہیں پہ آ جانا۔ تو وہ جیسے کیسے وہ لے کے پھر وہ گھر جا رہی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی گھر آتی ہے تو اس کا شوہر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ رات کو سونے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ بستر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں وہیں جا رہی ہوں جہاں پر میری بیٹی سوتی تھی۔ تو اس کا بھائی سو رہا ہوتا ہے، اس کو اچانک سے اس کی بہن کی آواز آتی ہے، تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ جو بڑھیا اس کو ایڈریس دیتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ میں اس کے پاس جاؤں، تو وہ ایڈریس لے کے باہر آتی ہیں، اس کا ایڈریس ڈھونڈ لیتی ہیں اور وہ ان کا جا کے دروازہ نوک کرتی ہیں۔ تو اس کو جا کے بولتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو نے مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کیا، مجھے الٹا خوشی ہو رہی ہے۔ تو اپنی ساری کہانی بتاتی ہیں کہ میری ماں کیسے مری، میری بیٹی کیسے مری۔ پھر یہاں سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے وہ گھر آتی ہیں اور سیم ویسی وہ ڈرائنگ بناتی ہیں جو اس کی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اس کا شوہر کہتے ہیں کہ یہ تم کیا بنا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ صرف ڈرائنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا شوہر کہتے ہیں کہ چلو ڈنر کا ٹائم ہو گیا، آ کے کھا لو۔ تو وہ سب کچھ چھوڑ کے ڈنر کھانے آتی ہیں، تو وہ سب کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ تو اس کا بیٹا اس سے بات کرتا ہے کہ ماں میرا قصور بتاؤ۔ تو اس کی ماں کو غصہ آ جاتے ہیں، وہ اسے بولتی ہے کہ اپنی بکواس بند کرو، جو بھی کیا تمہاری وجہ سے ہوا۔ تو اس کے بعد وہ پھر چپ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ اٹھتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا بیٹا، صرف یہ ایک ایکسیڈنٹ ہی تھا۔ تو وہ اٹھتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا۔ تو پھر اگلی صبح وہ آتی ہیں اسٹور میں، اپنا کچھ سامان خریدتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ وہیں بوڑھی ہے جو اس کو ملتی ہے، وہ اس کو وہاں پر ملتی ہے، تو اسے بلاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ تو اس بڑھیا کہتی ہیں کہ میں اپنے پوتے سے ایک طریقے سے بات کرتی ہوں، تو رات کو میرے گھر میں آ جانا، تو تم بھی ٹرائی کرنا، تم بھی اپنی بیٹی سے بات کر سکتی ہو۔ تو وہ رات کو اس کے گھر چلی جاتی ہے، تو وہ موم بتی جلاتے ہیں، ایک گلاس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں تم بھی اپنے گلاس کے اوپر ہاتھ رکھو۔ تو وہ جیسے ہی ہاتھ رکھتے ہیں تو کچھ منتر پڑھنے لگ جاتی ہیں اور گلاس اپنے آپ ہلنے لگتے ہیں، تو وہ ڈر جاتی ہیں اور وہ بڑھیا خوش ہو جاتی ہیں کہ بیٹا میں ہی ہوں۔ اس کے بعد وہ بچے کی ماں بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے، ڈر رہی ہوتی ہے، وہ پھر نیچے ٹیبل نیچے دیکھتی ہیں کہ نیچے کچھ تو نہیں رکھا ہوا، لیکن کچھ نہیں ہوتا، اور وہ ایک دم سے سہم جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد اس کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے، تو وہ بڑے چاک بول رکھتے ہیں کہ بیٹا تم مجھے کوئی نشانی دو کہ تم یہاں ہو۔ تو وہ لکھتا ہے آئی لو یو گرینڈ ماں۔ تو جو بچی کی ماں ہوتی ہے تو وہ دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن وہ بڑھیا رو رہی ہوتی ہے، تو بچی کی ماں اور بہت ڈر جاتی ہیں۔ تو وہ بڑھیا جا کے لائٹ آن کرتی ہے، اسے کہتی ہیں کہ اگر تم چاہو تو گھر میں ٹرائی کر سکتی ہو۔ تو وہ ان سے چیزیں یہ لے کے گھر جا رہی ہوتی ہیں اور اسے اچانک ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اس کی بیٹی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا شوہر سو رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ دیکھتی ہیں کہ چیونٹیاں اس کے بیڈ پر آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو فالو کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ اس کے پورے گھر میں چیونٹی ہوتی ہے، تو اس کو فالو کرتی ہیں یا اپنے بستر سے اٹھتی ہیں اور اس کا پیچھا کرتی ہے کہ چیونٹیاں جا کہاں رہی ہیں۔ پھر وہ اس کے بیٹے کے روم میں جاتی ہیں اور وہ ڈر جاتی ہیں، روتی ہیں، جو کہ اس کے بیٹے کو مار دیتے ہیں وہ چیونٹیاں۔ تو وہ چیخنے لگ جاتی ہیں اور جیسی زور سے چیختی ہیں کہ اس کے بیٹے کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ماں آپ کو نیند میں چلنے کی عادت ہے، اب مجھے کیوں ڈرا رہی ہے، اب مجھے نہ ڈرے، اب بس کرے، اب یہاں سے چلی جائیں۔ وہ جیسے ہی اس کو ایسے بولتا ہے تو اس کی ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بستر سے اٹھ کے اپنے بیٹے کے پاس آتی ہیں کہ بیٹا ادھر میری بات سنو۔ تو پھر اپنے شوہر کو اٹھاتی ہیں کہ آؤ میری بات سنو۔ تو ان کو کہتے ہیں کہ تم
यहाँ पर टेबल के सामने आ जाओ। तो वो उन सबको टेबल के सामने खड़ा करती हैं, कहती है अपने हाथ मुझे दो। तो उसके शोहर को यकीन नहीं होता, हाथ छुड़ा लेते हैं। तो बच्ची की माँ उसको यकीन दिला के थक जाती है कि एक बार ट्राई तो करे। वो कहते चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे कर देती हैं। तो उसके बेटे को कहीं से आवाज़ नहीं देती, तो वो मुड़ के देखते हैं, लेकिन फिर अचानक से गिलास हिलने लग जाते हैं, तो सब डर जाते हैं। तो उसकी बेटी कहती है कि बेटा तुम यहाँ पे मुझे ड्राइंग करके दिखाओ। तो उसके बाप को यकीन नहीं होता, तो वो ड्राइंग उसको नहीं करने देता। बस कहते हैं कि प्लीज़ रोको नहीं, ये काम हमें पूरा करने दो। उसके बाद उसके बेटे को कहीं से आवाज़ नहीं देती और पीछे जाते हैं, और अचानक से उसकी बेटी की जो आत्मा होती है उस आ जाती है, और वो अजीब अजीब बातें कर रही होती हैं। और उसका बाप नीचे देखते हैं कि नीचे कोई है तो नहीं। उसके बाद वो अजीब अजीब बातें कर रही होती है। उसका बेटा उसको कह रहा होता है कि माँ नहीं करो, माँ नहीं करो, लेकिन उसकी माँ को क्या पता है कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। फिर इसका शोहर जाते हैं, एक गिलास पानी के भरते हैं और फिर अपनी बीवी के मुंह के ऊपर डाल देते हैं, जिससे उसको होश आ जाता है। और उसका बेटा रो रहा होता है, और वो इतना तेज़ से रो रहा होता है कि उसका बाप उसको पकड़ के गले लगा लेता है, और उसकी माँ उसको देखती रह जाती है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। फिर अगली सुबह हो जाती है, तो वो एक साइड मिरर होते हैं, तो वो खिड़की से वहाँ पे देखते हैं, तो खुद से ही बैठा होते हैं और वो खिड़की में से हंस रहा होता है। फिर अचानक बहाना करते हैं कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तो वो वॉशरूम के लिए चला जाते हैं। उसके बाद लड़के की माँ को गुस्सा आ जाते हैं, और उसने जो कुछ भी बनाया होता है वो सब तोड़ देती हैं। फिर उसका शोहर आते देखते हैं कि सब कुछ टूटा हुआ बिखरा हुआ पड़ा है। फिर वो अचानक से देखते हैं कि उसकी वाइफ भी आराम से बैठी होती है और सब कुछ टूटा होते हैं। तो रात हो जाती है, रात में सब सो जाते हैं। तो उसके बेटे को अचानक से उसकी बहन दिखाई देती है, तो वो उठते हैं और डर जाते हैं। तो दरवाजे की तरफ देखते हैं, तो उसकी बहन नहीं होती है, कुत्ता खड़ा होते हैं। उसके बाद फिर अचानक से उसका कोई फेस पकड़ते हैं, उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो डर जाते हैं। और अचानक से उसकी माँ आ जाती है, उसे कहती है कि बेटा तुम्हें क्या हो गया। वो उसे कहते हैं कि बेटा तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। तो वो बाहर आती हैं, अपनी बेटी की ड्राइंग की किताब उठाती हैं, उसको जलाने की कोशिश करती हैं। तो वो जैसे ही उसको थोड़ा सा जलाती हैं, तो उसके हाथ भी जलने लग जाता है। फिर वो जल्दी से ड्राइंग वाली किताब को बाहर निकालती है और अपने पैर से बुझाने लगती है, और वो बुझा देती है, तो उसकी आग भी बुझ जाती है। फिर अगली सुबह हो जाती है, और सुबह जैसी होती है, फिर उसका बेटा जाता है स्कूल की तैयारी करके स्कूल की तरफ। और उस लड़के की माँ फिर दोबारा जाती है उस बुढ़िया के पास कि मैं इसके पास जाऊँ कि कोई मुझे हाल बताए। लेकिन जैसे ही उसके घर जाती है, तो फसाद की जड़ तो वही होती है। उसी ने सब कुछ किया होता है, जादू टोना वही करती है, उसने इसकी फैमिली को सबको वश में किया हुआ होता है। तो उसका बेटा लंच टाइम में बाहर बैठा होता है, तो उसको वही बुढ़िया दिखाई देती है, जो उसको कुछ इशारा कर रही होती है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर उस लड़की की माँ दोबारा घर में आती है, और उसकी जो माँ का सामान होते हैं और वो ढूंढ रही होती है उसमें से। उसके बाद फिर वो अपनी माँ की जो उनकी फ़ोटो की एल्बम होती है, तो वो निकालती हैं, उसमें से देखती हैं कि वही बुढ़िया उसकी माँ के साथ खड़ी होती हैं, मतलब कि इसकी माँ की दोस्त होती हैं। फिर वो वहाँ से सीधा घर आती हैं, और उनकी छत के ऊपर एक गैलरी होती है, तो वो वहाँ पर जाती है कि मैं वहाँ पर देखूँ। तो वो जैसे ऊपर जाती है, तो अंदर बहुत सी स्मेल होती है, और वो टॉर्च जलाती है, और वो देखती है कि उसको एक जगह से स्मेल आ रही होती है। और वो जैसे वो एक जगह पर देखती हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाती है, और वहाँ पर एक लाश पड़ी होती है, जो कि उसकी माँ की होती है, और वो उसको उल्टियाँ लग जाती हैं। उसके बाद फिर उसके बेटे को दिखाते हैं, जो कि कॉलेज में बैठा होता है, तो उसको अचानक कुछ होता है, और उसके हाथ मुड़ने लग जाते हैं, और उसकी शक्ल टेढ़ी हो जाती है, और वो अचानक से जो अपना सर होता है वो टेबल के ऊपर मार देते हैं, और उसकी नाक की हड्डी टूट जाती है, और वो बहुत चिल्लाने लगते हैं। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो इस लड़के के बाप को फ़ोन करते हैं कि आपके बेटे ने ऐसी हरकत की है। तो उसका बाप उसको लेके जा रहा होता है, और वो अचानक से जो रोक के रोने लग जाते हैं कि मेरे घर को किसकी नज़र लग गई। तो वो जैसे घर जा रहा होता है, उस लड़के की माँ भागी भागी आती है कि मेरे बेटे के साथ क्या हो गया। तो उसका बाप बताते हैं कि इसने टेबल पे अपना सर मार दिया। तो जैसे कैसे करके इसको उठाते हैं और बिस्तर पे इसको सुला देते हैं। तो इस लड़के की माँ अपने शौहर को यकीन दिला रही होती है कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करो तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाके देखो कि एक लाश पड़ी है। तो वो ऊपर जाते हैं, वो जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे भागी भागी आती है, अपनी बच्ची की ड्राइंग बुक और अपनी माँ की जो फोटो एल्बम होती है वो लेके आती हैं, और वो अपने शौहर को दिखाती हैं, उसे यकीन दिलाती हैं कि ये देखो ये इस बूढ़े ने सब कुछ किया। वो अपने शौहर को बता रही होती है कि ये मैंने किताब जलाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं जली, और तुम जला के देखो शायद तुम्हें कुछ ना हो, क्योंकि सब कुछ स्टार्ट मैंने किया था ना, इसीलिए मेरे साथ ही गलत होगा, तुम्हारे साथ नहीं होगा। तो वो इसे कहती है, यकीन दिलाती है कि तुम इसको जलाओ, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं, फिर वो रुक जाते, नहीं जलाता। तो इसकी बीवी को गुस्सा आता है, और वो आगे बढ़ती है, उससे के हाथ से किताब छीन के वो आग में डाल देती है, और उसके
शौहर को एकदम से आग लगने लग जाती है और इसका शौहर मौके पर ही मर जाते हैं। तो वो ये नज़र अपनी आंखों से देखकर हैरान हो जाती है कि ये क्या कर लिया मैंने। उसके बाद फिर सुबह हो जाती है। फिर जैसी सुबह होती है तो उसका बेटा सो रहा होता है और अचानक से उसको ना कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं। तो वो बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उसका बाप जला हुआ होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसकी माँ के अंदर उसकी बहन की आत्मा आ गई है। तो वो अचानक पीछे से मुड़ के देखते हैं तो उसकी माँ उसका पीछा करती है और वो वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर उसकी माँ की लाश पड़ी होती है। और उसकी माँ अचानक से उसी दरवाजे पर अपना सर पीट रही होती है और उसके बेटा कहते हैं कि माँ ऐसा नहीं करो। तो अचानक उसके ऊपर खून गिरने लग जाते हैं। तो देखते हैं कि उसकी माँ तो ऊपर खड़ी होती है और खुद को चाकू से मार रही होती है और वो खिड़की से भाग कर नीचे गिर जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब उसे होश आते देखते हैं कि उसकी माँ उड़ के उसी घर में जा रही होती हैं। तो वो अंदर आते हैं, देखते हैं कि सब लोगों के सर कटे हुए होते हैं और वो एक पुतले के सामने अपना सर झुकाए हुए होते हैं। तो एक लड़की आती है, इसको ताज पहनाती है और इनको अपना राजा तस्लीम करती हैं और सब वहाँ से हट के इसकी तरफ सर झुका लेते हैं जो कि खुद को किंग समझने लगते हैं और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।